Good afternoon, everyone. My name is Rahul Shukla. I am an IB trainer and a financial coach. बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैप दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी उसके बारे में। सो लैप के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आज के इस वीडियो में डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूँ। तो पूरी वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी अगर सवाल रह भी जाता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर रेलेवेंट क्वेश्चंस, राइट। सो बेसिकली लैप होता क्या है? लैप स्टैंड्स फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हाउस और मेरे पास कोई ऑफिस है, कोई घर है या कोई दुकान है अल्टीमेटली, और मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है तो एज अ कोलेट्रल मैं अपनी प्रॉपर्टी को रख के उस पर लोन रेज कर सकता हूं। दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैप की। कैसे मिल सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर कैसा रहा पिछले सालों में, पिछले कुछ महीनों में अगर आपने कुछ कभी लोन लिया हो तो उस पर जो पे ऑफ आपने किया वो कितना टाइमली, क्या कोई अमाउंट जो कोई EMI रही हो क्या वो बाउंस तो नहीं हुई, राइट। उससे आपका क्रेडिट स्कोर पे कितना इम्पैक्ट हो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जितना बेहतर आपका रहेगा यहाँ पर उतना कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क क्रेडिट स्कोर का यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक कोलेट्रल रख रहे होते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल क्रेडिट स्कोर आपको बेसिकली मेंटेन करना चाहिए जिससे कि आपको हेल्प हो पाए। अगली जो चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर जो लैप का इंटरेस्ट रेट है वो कितना होता है आमतौर पे। तो आप मान के चले लैप का इंटरेस्ट रेट अमूमन आपको देखने को मिलेगा 8% से लेकर के 25% तक, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, काफी ज्यादा होता है। तो फिर ये वेरी कैसे करता है? कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको बेसिकली वेरी करवाते हैं? तो उसमें कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर जितना हायर है, 750 से अबव है, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट रेट कम आएगा। आपके स्टेटमेंट्स में आपने कोई EMI बाउंस नहीं की अगर कोई पेनल्टी अराइज हुई तो आपने वो पे ऑफ की टाइम से, तो डेफिनेटली वो काफी फायदेमंद उस केस में रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड बेसिकली जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छे से मेंटेन रहे। अच्छा, जिन लोगों को क्रेडिट स्कोर नहीं पता एग्जैक्टली, मैं आई बटन पे एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, मेरी आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, जिसको आप बहुत डिटेल में 6 से 7 मिनट में ही पूरा क्रेडिट स्कोर समझ पाएंगे कि वो कैसे मेंटेन होता है और होता क्या है। अगली जो चीजें हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकती हैं, वो है लोन अमाउंट। अमूमन आमतौर पे अगर आप अप टू ₹30 लाख तक का लोन लेते हैं लैप में तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम आता है। एक एवरेज स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, राइट। कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं, कुछ ऐसे NBFCs भी हैं जहां पे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल दिस इज अ पॉइंट कि अगर आप अप टू 30 लाख का लोन लेंगे तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है आमतौर पे वो कम आता है इन कंपैरिजन टू द हायर लोन अमाउंट, राइट। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कि प्रॉपर्टी का क्या टाइप है। देखें, अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद रहते हैं वहां पे, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम आएगा, राइट। आप समझिए, जब आप प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल दे रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपने कभी डिफॉल्ट किया तो बैंक विल सेल आउट द प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट केस में वो अपना अमाउंट, लोन का अमाउंट कर लेगी, बेसिकली रिकवर कर लेगी। तो अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पे एक फायदेमंद चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, राइट। मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है या रेजिडेंशियल है बट सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट में थोड़े से फर्क आपको देखने को मिले। इफ यू आर अ वुमेन एप्लीकेंट या फिर को एप्लीकेंट आपके वुमेन है तो वहां पे 0.05% का बेनिफिट या कंसेशन आपको देखने को इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है LTV रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो। फॉर एग्जांपल आमतौर पे जो बैंक्स या जितने भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं जो अलाउ करते हैं या जो कंसीडर करते हैं लोन का अमाउंट, वो मैक्सिमम होता है कोलेट्रल का 70% तक, ठीक है। तो मान लीजिए आपका लोन की, आपका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है, 1 करोड़ रुपए है, आपको लोन लेना है 50 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल। सो LTV कितना बैठेगा? 0.5, राइट। लोन टू वैल्यू रेशियो 0.5, इंटरेस्ट रेट कम आएगा यहाँ पे। अब यही आप मान लीजिए मैक्सिमम आप 70 लाख तक का लोन अवेल कर सकते हैं, उतना ही अवेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं आमतौर पर, बट स्टिल
ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ सके, थोड़ा सा एक आइडिया, ब्रॉड आइडिया आपको मिल सके कि किन किन फैक्टर्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता है। अगला जो पॉइंट है दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, फिक्स टाइम पे सैलरी आता है, सो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि एक एवरेज अमाउंट हमेशा हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, राइट। दूसरा, मान लीजिए आप एक बिजनेस पर्सन है, यू आर होल्डिंग अ बिजनेस, अच्छा खासा टर्नओवर है आपका, तो ठीक है, बढ़िया है। बिजनेस में रिस्क हमेशा बना रहता है, राइट। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कई बार ऐसे टर्म्स होते हैं जहाँ पे सर रेगुलर इनकम के ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको ये जो एक इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा आपको यहाँ पे करना पड़े। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैब के बारे में, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। एंड डेफिनेटली जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा जब भी आप लैब के बारे में सोचेंगे। सो लैब इज़ अ गुड ऑप्शन यू मे कंसिडर, क्योंकि एज अ कोलेट्रल आपके लिए काम करता है। अगर आप टाइमली पे करते हैं अपने लोन्स को तो आपका एक तो क्रेडिट स्कोर अच्छा बिल्ड होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा अच्छी बनती है, और नेक्स्ट टाइम आपको लोन लेने में इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, प्लस आपका जो एक क्रेडिबिलिटी रहेगी वो ज़्यादा बेटर बिल्ट हो पाएगी बैंक के साथ। थैंक यू।